हेलो बच्चों, मैं प्रियंका पंत हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आपने ये वीडियोस देखी होंगी और आपको बहुत उससे हेल्प मिल रही होगी। तो चलिए अब आज की वीडियो में हम समझते हैं क्या है मिरर फॉर्मूला। ठीक, हमारे पास दो तरीके के फॉर्मूले होते हैं। हमारे पास एक होता है जिसको हम कहते हैं मिरर फॉर्मूला है, और दूसरा होता है वो होता है लेंस फॉर्मूला। इन दोनों में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, तो सिर्फ कहाँ कंफ्यूजन होता है वो समझाने के लिए आपको लेंस फॉर्मूला भी बताना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए हमारा मेरा फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/q। ठीक है, ये है हमारा मिरर फॉर्मूला। लेंस भी लिख लेते हैं, जस्ट वो कंफ्यूजन क्या होता है वो समझाने के लिए। v माइनस 1/u, ये है हमारा लेंस फॉर्मूला। अब कई बार क्या होता है, बच्चे लेंस फॉर्मूला पूरा क्वेश्चन बिल्कुल कैलकुलेशन वगैरह सब सही लिखा हुआ है, साइन वगैरह सब सही लगाए हुए हैं, बट मुश्किल क्या होता है कि वो फॉर्मूला ही गलत यूज कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि सही आंसर तो आपको मिलेगा नहीं। तो अब कैसे याद रखना है क्या लेंस फॉर्मूला है क्या मिरर फॉर्मूला है, उसकी एक बड़ी सिंपल सी टेक्निक आपको बताती हूँ। ठीक है, तो मैं उसके लिए अब ये लेंस फॉर्मूला को हटा देते हैं, इसकी हमको अभी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम मिरर की स्पेलिंग लिखते हैं। मिरर की स्पेलिंग तो आती होगी ना आप लोगों को। चलिए, तो मिरर की स्पेलिंग एम, आई का कलर चेंज करते हैं, आई, ओके, आर, आर ओ आर। मिरर ऐसे ही लिखेंगे। अब देखिए मैजिक ट्रिक देखिए, ये हमारा मैजिक वॉन्ड जो है, इसको मैं अगर यहां पे लगा दूं तो, अगर मैं इस मिरर फॉर्मूले को कुछ ऐसे लिखूं तो ये रहा नेगेटिव। अभी क्या है, लेंस फॉर्मूला है। ठीक है, मिरर फॉर्मूला बनाना है इसको। देखिए ये जो वर्टिकल लाइन है आई की, इसको मैं इधर ले जाती हूँ, ये रही। ठीक है, इसको मैंने इधर ले गई, ये वर्टिकल लाइन बन गई। ठीक है, अब देखिए कितना आसान हो गया याद करने का। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मिरर फॉर्मूले में जो वर्टिकल लाइन होती है ना, ये आई होती है। तो मिरर का आई जो है वो यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो अब हमेशा याद रहेगा आप लोगों को, अब कोई दिक्कत तो नहीं होगी। क्या है हमारा 1/f इज इक्वल टू 1/v। अब ये जो वर्टिकल लाइन है वो आई वाली है, तो ध्यान रखिएगा हमेशा कि मिरर फॉर्मूले में पॉजिटिव आता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो वर्टिकल लाइन है वो आई है। दिस इज आई, दिस इज नॉट प्लस साइन, इसको ऐसे याद रखिए, ये आई है। ठीक है, तो ये आई जो ये वर्टिकल लाइन क्या दिखा रही है कि मिरर फॉर्मूले में प्लस साइन होता है। ठीक है, प्लस 1/u। देखिए कितना आसान हो गया याद रखना, अब आपको कभी भी नहीं भूलेगा किसी भी हालत में। आप अपने बच्चों को भी पढ़ाएंगे तो भी याद रहेगा, है ना। तो मिरर फॉर्मूला क्या हो गया, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस ये वर्टिकल लाइन मिरर के आई की है 1/u। ठीक है, अब चलिए अब हम समझते हैं कि ये v, u और f जो लिखा हुआ है वो क्या चीजें हैं। ठीक है, तो हमारे पास u क्या है, u होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। ठीक है, ये हमारा u हो गया। अब v क्या है हमारे पास, v है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। चलिए एक बार देख लेते हैं इसको। तो ये अगर हमारा मिरर है, ठीक है, मैं ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये है मेरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मिरर से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को बोल रही हूँ, ये है हमारा u। और मान लीजिए कि ये मेरे इमेज है, रियल है तो उधर बनेगी और वर्चुअल है तो पीछे बनेगी, या ये हमारी इमेज है। तो ये डिस्टेंस फ्रॉम मिरर ऑफ दिस इमेज, ये तो आपका v है, या मिरर फ्रॉम इमेज ये वाला ले लें, ये हमारा v है। ठीक है, चलिए अब तीसरी चीज लेते हैं, f क्या है। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो रही होंगी और अब मिरर फॉर्मूले में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। f क्या है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ किस चीज की, मिरर की।
ऑफ द मिरर। ठीक है, क्या होती है हमारी फोकल लेंथ? ये मेरा मिरर है और ये रहा पोल, ये रहा फोकस, ये लेंथ जो होती है ये एफ कहलाती है। ठीक, क्लियर है? तो इतना समझ में आ गया अच्छे से। एफ क्या है? फोकल लेंथ। वी क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। ये क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, पर इसके साथ यूज होते हैं साइन। तो अब चलिए समझते हैं कि साइन क्या होते हैं, कैसे यूज करेंगे। ये नोट कर लिया आपने, तो आगे बढ़े। चलिए अब नेक्स्ट आता है साइन की बात। खुल के नहीं दे रहा। तो ये मेरा अगर मिरर है, ये मेरा कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है। तो इधर मैं पॉलिश कर दे रही हूँ। अभी मैं कॉनकेव लेके चलती हूँ। कॉनकेव कॉन्वेक्स एक ही तरीके से चलेगा। अब क्या होता है, मिरर के बैक साइड में या आपके राइट हैंड साइड में जो कुछ भी क्वांटिटीज होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं। मिरर के फ्रंट में या लेफ्ट हैंड साइड में जो भी होता है वो नेगेटिव होता है। ओके, तो अगर मैं ये कॉन्सेप्ट को लेती हूँ तो हमारे पास दो चीजें बनी, और वो दोनों ही चीजें बहुत सिंपल है समझने में। आपको जो ठीक लगे आप उसको लेके चलिए। तो तीन चीजें बनी इनफैक्ट। पहला क्या हम बोल सकते हैं कि जो भी चीज इन फ्रंट ऑफ मिरर, सब कुछ क्या हो जाएगा? नेगेटिव। बिहाइंड द मिरर सब पॉजिटिव। एक तो मैं ये ले सकती हूं, दूसरा हम क्या ले सकते हैं, ये लेफ्ट साइड में राइट ऑफ मिरर is positive, left of mirror is negative। तीसरी एक चीज और होती है, देखिए अब हम इसको इंसिडेंट रे का डायरेक्शन लेते हैं। हम अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इंसिडेंट रे कैसे चलेगी? पैरेलल एंड क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसे ली थी हमने, जब हमने रे डायग्राम बनाया था हमने ऐसे ही ली थी कि नहीं ली थी? ऐसे ही ली थी ना। तो अब देखिए जो भी चीज इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जा रही है वो क्या है? वो पॉजिटिव है ना। तो अब हम तीसरी क्या चीज ले सकते हैं? हम तीसरी चीज ले सकते हैं कि इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे सब चीजें क्या होंगी? पॉजिटिव। सो अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे सब नेगेटिव। ठीक है, क्लियर है? तो अब देखिए एक बार फिर से समझते हैं। हमने कहा पहली चीज कि जो भी चीज मिरर के सामने होगी, जो भी चीज हमारी मिरर के सामने है वो नेगेटिव है। ठीक है, तो जो भी चीज मिरर के सामने है वो नेगेटिव है, जो भी चीज मिरर के पीछे जाएगी वो पॉजिटिव है। या हम ये कह सकते हैं कि जो भी चीज आपके राइट हैंड साइड में होगी वो पॉजिटिव होगी, जो भी चीज आपके लेफ्ट हैंड साइड में होगी वो नेगेटिव होगी। तीसरी क्या लेंगे हम कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को लेते हैं। इंसिडेंट के रे के डायरेक्शन में जो भी होगा वो पॉजिटिव, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो होगा वो नेगेटिव। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी या तो इसको ले लीजिए या इसको ले लीजिए, जो भी ज्यादा समझ में आ रहा है। या आप मिरर के सामने और मिरर के बिहाइंड बात कर लीजिए कि जो भी मिरर के सामने है वो नेगेटिव, पीछे है वो पॉजिटिव, या फिर जो भी इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है वो पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन में है वो नेगेटिव। इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, हमको बहुत कुछ समझना है अभी, है ना। आई होप आपको ये सारी चीजें इजी हो रही होंगी। अब धीमे धीमे मिरर जो है वो आराम से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब यू लेते हैं। तो यू हम कैसे लेते हैं? यू लेते हैं हम मिरर के सामने।
जब तक मिरर के सामने नहीं खड़े होंगे, यू क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हम भी हो सकते हैं, तो जब तक मिरर के सामने नहीं खड़े होंगे आपकी इमेज कैसे बन जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया मिरर के सामने। अब देखिए रूल लगाइए, हमने बात करी थी जो भी चीज मिरर के सामने होगी वो नेगेटिव, चाहे हम इस रूल को लगा ले, चाहे हम ये कहें कि इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए नेगेटिव, तो यू तो हमेशा नेगेटिव रहेगा। तो यू चाहे मिरर है चाहे लेंस है हमेशा नेगेटिव रहेगा, ठीक है। चाहे कॉनकेव है चाहे कॉन्वेक्स है वो नेगेटिव ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं वी की। तो वी हमारे दो तरीके के हैं, हम रियल इमेजेस की बात कर सकते हैं, हम वी से वर्चुअल इमेजेस की बात कर सकते हैं, ठीक है। दो तरह की इमेजेस है। अब रियल कैसे बनेंगी, मिरर के सामने, और हमने क्या कहा था, जो भी चीज मिरर के सामने बनेगी या इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में बनेगी वो सब नेगेटिव है। तो वी रियल हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव, मतलब इमेज की डिस्टेंस मिरर से अगर रियल इमेज बनी है तो नेगेटिव, ठीक है। अब इमेज की डिस्टेंस मिरर से अगर वर्चुअल बनी है तो देखिए मिरर के पीछे बनती है, और मिरर के पीछे जितनी भी चीजें होती है पॉजिटिव होती है, या इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो होंगी वो पॉजिटिव होंगी, दोनों ही केसेस से हमारा ये पॉजिटिव हो गया। ओके, अब चलिए आ जाते हैं हम फोकस पे। तो हमारे पास फोकस दो तरह के है, फोकस हम बात कर सकते हैं कॉनकेव की, और फोकस हम बात कर सकते हैं कॉन्वेक्स की। अब देखिए अगर आपने ये रूल अच्छे से समझ लिया है, मिरर के सामने, मिरर के बिहाइंड या इंसिडेंट रे का डायरेक्शन में पॉजिटिव, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव, तो ये कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं होती है, सब ऐसे आ जाता है आपको, ठीक है। ये रहा मेरा मिरर, बहुत छोटा बन गया, तो ये रहा मेरा मिरर, और ये रही पैरेलल प्रिंसिपल रेज, सॉरी पैरेलल रेज, इंसिडेंट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और ये कन्वर्ज हो गई, ये कन्वर्ज हो गई, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे हमको मिल गया फोकस, तो कॉनकेव में फोकस कहाँ पे मिला, मिरर के सामने मिला, और मिरर के सामने मिलेगा तो कॉनकेव में फोकस कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। अब कॉन्वेक्स की बात कर लेते हैं, ये रहा मेरा कॉन्वेक्स मिरर, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रे आई और रिफ्लेक्ट हो गई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रे आई और रिफ्लेक्ट हो गई, कहां जाके मिल रही है, कहीं पीछे जाके मिल रही है, इस पॉइंट पे जाके मिल रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा फोकस कहाँ मिला, कॉन्वेक्स में कहाँ मिला, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में फोकस है, तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर, इसको नोट डाउन कर लीजिए कि यू हमेशा नेगेटिव रहेगा क्योंकि यू हमेशा मिरर के सामने ही रहेगा, ठीक है। और हमने कहा था जो भी चीज मिरर के सामने होती है वो नेगेटिव होती है। अब रियल इमेजेस क्या होती हैं, मिरर के सामने होती हैं, फिर से वही बात, जो भी चीज मिरर के सामने होती है वो नेगेटिव होती है। वर्चुअल इमेजेस कहाँ है, मिरर के पीछे बनती हैं, जो भी चीज मिरर के पीछे बनती है वो पॉजिटिव होती है, या जो भी चीज इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में बनती है वो पॉजिटिव होती है। फोकस कॉनकेव का क्या होगा, मिरर के सामने आ जाता है, जो भी चीज मिरर के सामने होती है या इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अगेंस्ट होती है, अपोजिट होती है, वो नेगेटिव हो जाती है, तो फोकस कॉनकेव नेगेटिव हो जाएगा। फोकस कॉन्वेक्स, जो भी चीज इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में होगी या मिरर के पीछे होगी पॉजिटिव होगी, तो ये पॉजिटिव है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या आता है, तो हमने बी यू और एफ समझ लिया, इसके अलावा क्या क्या होता है, हमारे पास एक फॉर्मूला और होता है, उसको बोलते हैं हम मैग्निफिकेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। अब हमारे पास मैग्निफिकेशन होता है m, m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, ये मिरर के लिए होता है। एक और फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, m इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ। मैं H1 H2 नहीं लेती हूँ क्योंकि उससे कंफ्यूजन हो जाता है, बहुत बेहतर है कि आप ले लें HI HO। HI आपको समझ में आ रहा होगा हाइट ऑफ इमेज, HO आपको समझ में आ रहा होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है।
तो याद करना बड़ा आसान हो जाता है, कोई मुश्किल नहीं होती, कोई कंफ्यूजन भी नहीं होता, क्योंकि हमने याद ही इसी तरीके से किया है। ठीक, तो चलिए अब हम ले लेते हैं एच आई क्या हो गया, हाइट ऑफ इमेज is hi and height of object is ho। अब देखिए मैथ्स ये कहती है कि अगर m इज इक्वल टू माइनस बी बाई यू है और m इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ है, तो ये हमको दे सकता है माइनस बी बाई यू इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो जब हम अपने क्वेश्चंस को करेंगे तो हमारे पास सिर्फ इतने ही फॉर्मूले हैं जो यूज करेंगे, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है। तो हमारे पास क्या क्या फॉर्मूला है, मिरर फॉर्मूला है f 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u, या हम यूज करेंगे m इज इक्वल टू माइनस v बाई u, या हम यूज कर सकते हैं m इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ, या हम यूज कर सकते हैं माइनस v बाई u इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ। ठीक, इतने ही फॉर्मूले को यूज करना है। अगर हमको अच्छे से पता है सबके साइन क्या है तो कुछ भी गलती होने का सवाल ही नहीं। अब जोड़ना घटाना तो आपको आता ही होगा और गुणा भाग भी आता होगा, ठीक है ना। तो आप डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस सब कर सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम होती है यहाँ पे। तो आप देखिए आसान हो गया। हमने क्या कहा, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मिरर का आई फॉर्मूले जो फॉर्मूला है उसमें प्लस साइन बना देता है, वर्टिकल लाइन बनाता है। ठीक, तो मिरर का फॉर्मूला क्या हो गया, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। बाकी तो आपको रट्टा मारना, वही रट्टा मार लीजिएगा। चलिए अब इसमें एच आई और एच ओ के बारे में समझते हैं कि इसके साइंस कैसे कैसे चलेंगे और मैग्निफिकेशन क्या होगा, कैसे होगा। तो अगर हम बात करते हैं एच आई की, ये एच आई और एच ओ होते हैं प्रिंसिपल। अब इसके लिए रूल क्या होता है, हम ये बोलते हैं, अभी हमने वी यू और एफ के लिए क्या समझा था कि मिरर के सामने या मिरर के पीछे प्लस माइनस के लिए कि उसका वो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। तो हमने कहा था या तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में या अपोजिट ऑफ इंसिडेंट रे डायरेक्शन, या मिरर के सामने या मिरर के पीछे की बात करी थी। अब देखते हैं इसमें क्या करेंगे, इसमें हम प्रिंसिपल एक्सेस को लेते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर जो चीजें होती हैं वो होती हैं पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सेस के नीचे जो चीजें जाएंगी वो हो जाएंगी नेगेटिव। ठीक है, तो अब देखिए ये मेरा रहा मिरर। अब मैं अगर ऑब्जेक्ट की हाइट को ले रही हूं तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर ही रखा जाएगा ना हमेशा, नीचे तो नहीं रखा जा सकता है। तो ऑब्जेक्ट एचओ क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि यू हमेशा नेगेटिव होगा, ऐसे एचओ हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्योंकि वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर रखा जाएगा, इसलिए क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। एच आई की बात कर लेते हैं। तो एच आई में हमारे पास दो तरह से एच आई बनेंगे, या तो एच आई हमारी रियल हो सकती है या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा वर्चुअल हो सकता है। ठीक है, दोनों चीजें हो सकती हैं। तो अब देखिए रियल जो इमेज बन रही है उसका अगर हाइट निकालना है तो रियल इमेज कहां बनती है, प्रिंसिपल एक्सेस के नीचे बनती है। राइट, देखिए प्रिंसिपल एक्सेस के नीचे बनती है। ठीक है ना, तो रियल इमेजेस के लिए एच आई क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि अभी मैंने आपको कहा था कि पॉजिटिव हाइट तब होती है जब प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर होगा। ठीक है, और नेगेटिव हाइट तब होती है जब प्रिंसिपल एक्सेस के नीचे होगा। तो एच आई क्या है, प्रिंसिपल एक्सेस के नीचे बनेगी तो हमेशा नेगेटिव होगी। एच आई वर्चुअल क्या हो जाएगा, सॉरी एच आई रियल क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सेस के हमेशा नीचे बनेगी तो हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव होगी। अब वर्चुअल एच आई क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सेस के हमेशा ऊपर बनेगा। ठीक है, तो हमेशा पॉजिटिव होगा। क्लियर है, तो हम फिर से एक बार हल्का सा रिवीजन करते हैं कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है। मिरर का आई जो है हम फॉर्मूले में यूज कर लेते हैं और हमें पता चल जाता है कि मिरर फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। ये जो प्लस का जो वर्टिकल लाइन है ना वो हमने मिरर से ही ली है एक्चुअली। ठीक है, तो मुझे हमेशा याद रहेगा कि 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू होता है। फिर बात करते हैं यू की, तो यू क्या है, चलिए लिख लेते हैं इसको, बहुत आसान हो जाएगा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो पाएंगे। ओ अभी तो हमने मैग्निफिकेशन नहीं पढ़ा, मैग्निफिकेशन भी देख लेते हैं। तो मैग्निफिकेशन की बात करते हैं, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1।
कब होगा ये प्लेन मिरर? देखिए मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू होता है HI/HO, ठीक है। ये 1 कब होगा? जब HI और HO बिल्कुल इक्वल होंगे तभी तो 1 हो सकता है। और ऐसा कब होता है? ऐसा होता है प्लेन मिरर में, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज इक्वल हो जाती है। और कब होता है ऐसा? कंडीशन 1 प्लेन मिरर में। कंडीशन 2 कब होता है? m इज इक्वल टू 1 कब हो सकता है? और किस समय पे हो सकता है? कुछ सोचेंगे, वीडियो को पॉज करके देखें कि आपको कुछ समझ में आ रहा है कि और कब हो सकता है। बिल्कुल सही। अब ये हो सकता है कॉनकेव मिरर में। कब? कॉनकेव मिरर की किस पोजीशन में? कॉनकेव मिरर में तो 6 इमेजेस बनती हैं। कौन से पोजीशन में? जब ऑब्जेक्ट होता है एट सी, ठीक है। तो एट सी पे ही इमेज बन जाती है। और जितनी हाइट की होती है का होता है ऑब्जेक्ट, उतनी हाइट की इमेज बनती है, ठीक है। तो अब ये देखिए यहाँ पे अगर हम एक और ले लें कि m मैग्निफिकेशन 1 का मतलब क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे मैग्निफिकेशन 1 कर रही हूं, या ये मैग्निफिकेशन 1 कब होगा? जब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज सेम होगी। या मैग्निफिकेशन 1 कब होगा? जब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज सेम होगी, ठीक है। तो ये इन 2 केसेस में होता है। जब कॉनकेव मिरर में कब होता है? जब ऑब्जेक्ट होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो उसी हाइट का और उतनी ही डिस्टेंस पे इमेज बन जाती है। और प्लेन मिरर में कब होता है? प्लेन मिरर की भी प्रॉपर्टी यही है कि उसी हाइट की और उसी डिस्टेंस पे जाके आपकी इमेज बन जाती है, ठीक। तो मैग्निफिकेशन 1 जो है ये इन 2 कंडीशन में हो सकता है। इसको नोट डाउन करिए। और ये एज इट इज क्वेश्चन के फॉर्म में बहुत बार पूछा जाता है बोर्ड में। चलिए अब हम बात करते हैं कि मैग्निफिकेशन आपका नेगेटिव कब होगा, ठीक है। कब होगा ये मैग्निफिकेशन नेगेटिव? तो अब हम फिर से फॉर्मूले को ले लेते हैं। m इज इक्वल टू -v/u, ओके। अब अगर मेरा v जो है वो रियल है, ठीक है, हम v रियल को ले रहे हैं, तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा? रियल इमेजेस की v क्या होती है? मिरर के सामने बनती है। मिरर के सामने बनने वाली चीजें हमेशा नेगेटिव होती हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा -v/u, तो हमेशा ही नेगेटिव होता है, -u। ये माइनस कैंसल आउट हो गया। तो हमारा मैग्निफिकेशन क्या आ गया रियल इमेजेस के लिए? नेगेटिव। तो अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो ये रियल इमेजेस के लिए है, ठीक है। मैग्निफिकेशन रियल इमेजेस का है। तो जब रियल इमेज, जब मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसे लिखा हो कि देयर इज अ इमेज व्हिच इज magnified 3 times, there is a real image which is magnified 3 times, ठीक है। तो उस केस में आप रियल को देखेंगे तो नेगेटिव साइन लगाएंगे, और मैग्निफाइड 3 टाइम्स को देखेंगे तो 3 लिखेंगे। तो हमारा मैग्निफिकेशन कितना? अच्छा, मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि देखिए इधर भी सेंटीमीटर है और इधर भी सेंटीमीटर है, कैंसिल आउट कर दो, सेम ही यूनिट तो है, कैंसिल आउट हो गया। तो मैग्निफिकेशन की तो यूनिट हो ही नहीं सकती। तो अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि कोई इमेज है जो देयर इज अ इमेज, रियल इमेज व्हिच इज मैग्निफाइड 3 टाइम्स, तो हम रियल देखते ही नेगेटिव साइन लगा देंगे और फिर उसके बाद 3 टाइम्स मतलब 3 लिख देंगे। तो हमारी मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगी उस समय में? उस क्वेश्चन में हम क्या लिखेंगे? हमें गिवन है m इज इक्वल टू -3। ओके, समझ में आ रहा है ये बात कि रियल जहां पे भी देखेंगे इमेज तो आपकी मैग्निफिकेशन के आगे एक नेगेटिव साइन ऑटोमेटिक आ जाएगा। या अगर आपका मैग्निफिकेशन नेगेटिव निकल के आया है किसी क्वेश्चन में तो आपकी इमेज जो है वो रियल है, ठीक है, बोथ फेस। इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो फिर वर्चुअल का देखते हैं। चलिए अब वर्चुअल को देखते हैं। ओ m हमारा है पॉजिटिव। देखते हैं कब होता है m पॉजिटिव। m -v/u है। मैं अगर ये वर्चुअल ले लेती हूं तो इमेज को, सॉरी नीचे लिख लेते हैं, v को हम वर्चुअल ले रहे हैं
तो वर्चुअल इमेजेस कहाँ बनती हैं? वर्चुअल इमेजेस बनती हैं मिरर के पीछे, और जो चीज मिरर के पीछे चली जाती है या इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में चली जाती है वो हो जाती है पॉजिटिव। तो m हो जाएगा हमारा माइनस v, क्योंकि ये पॉजिटिव है v ही रहेगा, u तो हमेशा नेगेटिव होता है, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, हमारा m की वैल्यू क्या आ गई? पॉजिटिव। तो m पॉजिटिव किसके लिए होगा? वर्चुअल इमेजेस के लिए। सॉरी, तो वर्चुअल इमेज होगी तो हमारा m क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होगा। क्वेश्चन में कैसे दिया होगा? क्वेश्चन में ऐसा दिया होगा, अ वर्चुअल इमेज मैग्नीफाइड 3 टाइम्स। तो अब वर्चुअल के जैसे आपने पढ़ा वर्चुअल, आपने m इज इक्वल टू प्लस कर दिया, 3 टाइम्स का 3 हो गया, तो मैग्निफिकेशन कितना दिया हुआ है? +3। या अगर आपका मैग्निफिकेशन +3 निकल के आया है, इसका मतलब क्या हुआ है कि आपकी इमेज जो है वो कैसी है? वर्चुअल है। क्लियर है? समझ में आ रहा है इतना? तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर एक बार सारा सम अप कर लेंगे ताकि आपको सब एक साथ चार्ट में मिल जाए। अब हम करते हैं बोर्ड के 2 पार्ट्स। यहां पे लिखेंगे हम कॉनकेव, और इधर हम लिखते हैं कॉन्वेक्स। अब यहाँ पे f है हमारा फोकल लेंथ, कॉनकेव की नेगेटिव, u हमेशा नेगेटिव, v रियल के लिए नेगेटिव, और v वर्चुअल के लिए पॉजिटिव, HO हमेशा पॉजिटिव, HI रियल के लिए नेगेटिव, HI वर्चुअल के लिए पॉजिटिव। हमें इतनी चीजें चाहिए ना, हमें और तो कुछ नहीं चाहिए। मैग्निफिकेशन दोनों के लिए सेम चलता है, तो हम ये लाइन जो ड्रॉ करी हुई इसको हटा देते हैं, और मैग्निफिकेशन नेगेटिव मींस रियल, और मैग्निफिकेशन पॉजिटिव मींस वर्चुअल। अब आप एक चीज देख रहे हैं, जो चीज रियल 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 है वो सब नेगेटिव है मिरर के केस में, और जो वर्चुअल है वो सब पॉजिटिव है। अब कॉन्वेक्स में आ जाइए। कॉन्वेक्स का जो फोकस होता है वो पॉजिटिव, क्योंकि मिरर के पीछे बनता है जाके, यू तो नेगेटिव होता है, और वी उसमें रियल इमेजेस कॉन्वेक्स में बनती ही नहीं है, डिमिनिश बनती है या हाईली डिमिनिश बनती है, दोनों ही केसेस में मिरर के पीछे जाके बनती है। ठीक है ना? देखिए ऐसा होता था ना, ये था, ये मिरर था, ये पैरेलल प्रिंसिपल आई रिफ्लेक्ट हो गई, और यहाँ पीछे जाके कहीं पे ये इमेज मिल गई हमको। तो ऐसे ही हमारा दूसरे वाला इमेज भी होता था कि ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, रिफ्लेक्ट हो गई, दूसरी ये पीछे यहाँ फोकस से आते हुए दिखाई दी, दूसरी हमने क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेते हुए चले गए, और यहाँ पे एक छोटी सी इमेज बन गई। दोनों ही केसेस में क्या हो रहा है? दोनों ही केसेस में मिरर के पीछे जाके इमेज बन रही है। तो मिरर के पीछे जो चीज होती है वो होती है पॉजिटिव, या इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में होती है तो पॉजिटिव। तो F हो गया पॉजिटिव, U नेगेटिव, और इसमें V भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि दोनों ही केसेस में हमको वर्चुअल इमेज बन रही है, यहाँ तो हमको रियल मिल ही नहीं रही है। हमें दोनों केसेस में सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक है? HO हमारा हमेशा पॉजिटिव होगा, HI हमारा हमेशा वर्चुअल ही इमेज बन रही है, तो हाइट भी हम वर्चुअल इमेज की ही लेंगे, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगी। क्या बचा? कुछ भी नहीं। इतनी ही चीजें होती हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए एक क्वेश्चन आता है, शायद 2-3 साल पहले पूछा गया था कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, मैं कौन सा ऐसा मिरर लूं जिससे मुझे वो पूरी बिल्डिंग दिखाई दे अच्छे से। तो क्या मैं प्लेन मिरर ले लूं? नहीं, प्लेन मिरर तो नहीं ले सकती, क्योंकि क्या होता है प्लेन मिरर में? वर्चुअल, अच्छा मुझे बिल्डिंग सीधी दिखनी है, उल्टी तो दिखनी नहीं है। ठीक है, तो हम प्लेन मिरर ले क्या? प्लेन मिरर में तो हमको सीधी बिल्डिंग दिखेगी, क्योंकि इमेज तो वर्चुअल है, डायरेक्ट ही बनती है। क्या ले ले? नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते?
क्योंकि प्लेन मिरर में इमेज तो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, पर साथ में सेम साइज भी तो बनती है। ठीक, तो हमारे मिरर में तो नहीं है, बड़ी बिल्डिंग की इमेज कैसे आएगी? क्या मैं कॉनकेव ले लूं? कॉनकेव में ले सकते हैं, एक केस में बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट, पर मैग्नीफाइड बनती है, तो जितनी बिल्डिंग है उससे भी ज्यादा बड़ी बनेगी। तो कैसा लोगे आप? आपके मिरर में तो आएगी नहीं। क्या हम कॉन्वेक्स ले ले? सोचते हैं, कॉन्वेक्स में भी वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, पर कॉन्वेक्स में डिमिनिश बनती है। तो अगर इतनी बड़ी बिल्डिंग है तो इतनी सी दिखाई देगी। हम कौन सा मिरर लें? कॉन्वेक्स लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि कॉन्वेक्स में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है, पर साथ में डिमिनिश बनती है, क्योंकि वर्चुअल एंड इरेक्ट तो प्लेन में भी बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट तो कॉनकेव में भी बन रही है। पर जब हम कॉनकेव की बात कर रहे हैं तो वर्चुअल एंड इरेक्ट के साथ में कैसी बन रही है? वो मैग्नीफाइड बन रही है। प्लेन की बात कर रहे हैं तो वर्चुअल एंड इरेक्ट के साथ में कैसी बन रही है? सेम साइज बन रही है। हम दोनों में से किसी को नहीं ले सकते। ठीक, यही एक क्वेश्चन हमने करा था, मीन्स यही एक क्वेश्चन है जो हम करेंगे। तो ऐसा ही एक और क्वेश्चन है कि प्लेन आप मिरर आपको देते हैं और बिना टच किए हुए आपको ये बताना है कि मिरर कैसा है। तो आप कैसे करें उसको? तो देखिए, तीनों में पहले एक चीज जो कॉमन है वो लीजिए। तो तीनों में कॉमन क्या चीज है? वर्चुअल एंड इरेक्ट, तीनों में बनता है। ठीक है, प्लेन से भी बन सकती है, कॉनकेव से भी बन सकती है और कॉन्वेक्स से भी बन सकती है, तीनों से बन सकती है। क्या बन सकती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। ठीक, तो एक तो हमारी चीज पक्की हो गई। अब दूसरा हम क्या करें? बात आती है पोजीशन की। तो हम प्लेन मिरर में किसी भी पोजीशन में ऑब्जेक्ट को रखेंगे, हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बनेगी, पर सेम साइज की बनेगी। हम कॉन्वेक्स में किसी भी पोजीशन में रखेंगे, हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बनेगी, पर डिमिनिश बनेगी, या हाईली डिमिनिश बन जाएगी, पर बनेगी डिमिनिश की, मैग्नीफाइड नहीं हो सकती। ठीक है, तो वो डिमिनिश्ड ही बनेगी। पर अब बात आती है कॉनकेव की। कॉनकेव में सिर्फ एक ही पोजीशन है जिसमें आपको क्या होता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिलती है, सारे पोजीशन में नहीं मिलती है। किस बाकी सारी पोजीशन में तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिल जाती है। तो किस पोजीशन में मिलती है? सिर्फ वर्चुअल एंड इरेक्ट, जब प्लेन पोल एंड फोकस के अंदर रखा हो, विद इन पोल एंड फोकस होता है, सिर्फ तभी मिलेगी। तो कैसे हमारा आंसर हो सकता है? हम ये कह सकते हैं, इफ द ऑब्जेक्ट इज केप्ट वेरी क्लोज टू द मिरर और विद इन द फोकस ऑफ द मिरर। अब आपको तो पता नहीं है ना कि फोकस कहाँ है, आपको तो टच भी नहीं करना है। तो हम ये लिखेंगे कि when the object is kept very close to the mirror, if the image is same size, virtual and erect, then it is plane mirror. If the image is magnified, virtual and erect, then it is concave mirror. If the image is diminished, virtual and erect, then it is convex mirror. Simple, कोई मुश्किल नहीं हुई। देखिए, अब आपको सब फटाफट याद हो गया। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं सारी चीजें। हमने कहा कि मिरर फॉर्मूला हमने कहा याद कैसे करेंगे। मिरर का आई जो है हम वो मिरर फॉर्मूला में ले लेंगे, जो वर्टिकल लाइन है प्लस की, वो मिरर का आई है। तो हमेशा जिंदगी भर, इस जिंदगी में तो याद रहेगा कि मिरर फॉर्मूला क्या है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, राइट। फिर दूसरा फॉर्मूला क्या था? मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू -v/u। तीसरा फॉर्मूला क्या था? m इज इक्वल टू hi/ho। फिर क्या था हमारे पास में? हमारे पास में फोकस था। फोकस हमारा जो कॉनकेव का है वो मिरर के सामने होता है, कॉन्वेक्स का है वो मिरर के पीछे होता है। हमने कहा जो भी चीज मिरर के सामने जाएगी वो हमेशा नेगेटिव होगी, और जो भी चीज मिरर के पीछे जाएगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। यू तो हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि हम मिरर के सामने ही रखेंगे तभी तो इमेज बनेगी, नहीं तो कैसे बन जाएगी। रियल इमेजेस जो होंगी वो मिरर के सामने बनती हैं तो नेगेटिव हो गई, वर्चुअल इमेजेस मिरर के पीछे बनती हैं तो पॉजिटिव हो गई। एचओ जो है वो प्रिंसिपल, अच्छा हाइट के लिए हमने कहा प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर होगा तो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सेस के नीचे होगा तो नेगेटिव। तो हम ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर रखेंगे, हमेशा पॉजिटिव होगा, जैसे हम यू हमेशा नेगेटिव होगा। अब
इमेज की हाइट जो है वो रियल इमेज होगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगी, इन्वर्टेड बनती है तो नेगेटिव हो गई। वर्चुअल इमेजेस इरेक्ट बनती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होती हैं तो पॉजिटिव हो गई। ठीक है, फिर मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो रियल है, पॉजिटिव है तो वर्चुअल है। पॉजिटिव, अब आप इस मिरर में देखिए जितनी भी चीजें वर्चुअल है वो पॉजिटिव है। ये देखिए पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, यहाँ वर्चुअल लिखा हुआ है, यहाँ वर्चुअल लिखा हुआ है, यहाँ वर्चुअल लिखा हुआ है। और जितनी भी चीजें रियल है, ये रियल, ये रियल, ये रियल, ये रियल, सब नेगेटिव है। तो कितना सिंपल है याद करना। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ये मैग्निफिकेशन के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं बोर्ड में, तो उसको जरा ध्यान से समझिएगा। अब देखिए एक छोटी सी ट्रिक आपको और बताती हूँ। आपको मैंने एक अच्छी सी ट्रिक दी थी सो दैट आप याद कर पाए कि मिरर में कौन कौन सी जगह पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं, कैसे कैसे इमेज बनती है। हमने क्या बोला था, फोकस पे रखेंगे इन्फिनिटी पे बनेगी, इन्फिनिटी पे रखेंगे फोकस पे बनेगी। ठीक है, जब भी इन्फिनिटी और फोकस आपस में इन्वॉल्व होंगे तो हम हाईली वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, दूसरा हमने कहा था जब ऑब्जेक्ट पहले रखेंगे इमेज बाद में बनेगी तो मैग्नीफाइड होगी, जब ऑब्जेक्ट बाद में रखा हुआ इमेज उससे पहले बन गई तो हमेशा डिमिनिश्ड होगी। ठीक है, फिर हमने कहा था कि अगर सी एंड एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो बियॉन्ड सी इमेज बन जाएगी। फिर अगर सी बियॉन्ड सी इमेज को रख देंगे तो कहां बन जाएगी, सी एंड एफ के बीच में बन जाएगी। फिर वही बात कि ऑब्जेक्ट पहले रखा हुआ है इमेज बाद में बनी है तो मैग्नीफाइड, इमेज पहले बन गई है ऑब्जेक्ट बाद में रखा हुआ है तो डिमिनिश। ठीक है, फिर अब दो ही केस बचे, चार तो ऐसे हमें याद हो गए। इन्फिनिटी पे तो फोकस पे इमेज बन गई, फोकस पे ऑब्जेक्ट है तो इन्फिनिटी पे इमेज बन गई, सी एंड एफ के बीच में ऑब्जेक्ट है तो बियॉन्ड सी बन गई, बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट है तो बिटवीन सी एंड एफ इमेज बन गई। अब क्या बचा, एट सी है तो एट सी पे ही बनेगी, और विद इन फोकस है, बिटवीन पोल एंड फोकस में है, या विद इन फोकस है तो क्या बनेगी, वर्चुअल बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी। देखिए सब आराम से याद हो गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। ठीक है, एक ही वर्चुअल सिचुएशन है। क्या वर्चुअल सिचुएशन है, जब हम पोल के बहुत पास में रखते हैं और फोकस के अंदर रखते हैं। ठीक है, जो डेंटिस्ट मिरर यूज करते हैं, जो शेविंग के लिए यूज होता है। इतना सिंपल हो गया, सब याद हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको मैग्निफिकेशन बताती हूँ। हमारा मैग्निफिकेशन जो है वो जो कॉन्केव मिरर के लिए है तीनों तरीके से चलेगा। मैग्निफिकेशन 1 होगा कॉन्केव मिरर में, कहाँ पे, जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे है, सी पे है। मैग्निफिकेशन लेस देन 1 और मोर देन 1 भी होता है। ठीक है, अब इसको समझते हैं ये क्या है। ठीक है, अब देखिए अगर मैंने आपको कहा कि मैग्निफिकेशन है m इज इक्वल टू 0.75, मान लीजिए 0.25 है, इसका क्या मतलब है। ठीक है, आप इससे क्या इन्फर कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देखिए ऐसे क्वेश्चंस को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला आप साइन, सपोज मैंने यहाँ पे नेगेटिव रख दिया। ठीक है, तो अब इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करके क्वेश्चन को किया जाता है। पहला पार्ट होता है आप साइन के लिए बात करेंगे, दूसरा पार्ट होता है आप न्यूमरल जो भी नंबर है उसके लिए बात करेंगे। ठीक है, तो हम पहले साइन के लिए बोलते हैं, नेगेटिव साइन shows that, क्या बता रहा है नेगेटिव साइन, मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो क्या बता रहा है, द इमेजेस, कैसी है इमेज, कैसी लग रही है आप लोगों को इमेज। अगर नेगेटिव साइन दिख रहा है तो इमेज कैसी हो सकती है, सोचिए एक बार, इमेज इज रियल एंड इनवर्टेड। ठीक है, यही तो आपको बताया था कि नेगेटिव साइन क्या बताता है कि रियल इमेज है और इन्वर्टेड इमेज है। ठीक है, अब दूसरा देखिए 0.25, यहाँ पे एक ट्रिक समझिए, जब भी पॉइंट से पहले जीरो लगा हुआ है इमेज हमेशा डिमिनिश्ड होगी। अभी बताती हूँ क्यों, इसको पहले लिख लीजिए। ठीक है, और जब भी पॉइंट से पहले कोई नंबर दिया हुआ है, ठीक है, जैसे यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, इमेज हमेशा मैग्नीफाइड होगी। अभी समझाती हूँ क्यों, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए कि अगर जीरो है तो इमेज डिमिनिश्ड होगी, अगर कोई नंबर है तो इमेज जो है वो मैग्नीफाइड हो जाएगी। ठीक है, और अगर m इज इक्वल टू 1 है तो इमेज सेम साइज हो जाएगी। ठीक है, इजी हो गया याद करना। जीरो लगा हुआ है डिमिनिश्ड, 1 लगा हुआ है पॉइंट से पहले, उसके बाद कुछ भी नंबर लिखा हो, पॉइंट से पहले 1.25, 1.75, 3.20, कुछ भी अगर कोई नंबर है तो मैग्नीफाइड है, अगर कोई नंबर नहीं है सिर्फ जीरो है तो डिमिनिश्ड है। m इज इक्वल टू 1 है तो
जिस साइज के ऑब्जेक्ट है उसी साइज की इमेज है, ठीक है ना। तो इसको नोट डाउन करिए, फिर आपको बताती हूँ कि ये क्या है। चलिए, तो पहले इसको समझ लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे। तो अब देखिए, ये रहा मेरा मैग्निफिकेशन, m इज इक्वल टू HI/HO, ठीक है। अगर मेरा हाइट जो है वो 3 सेंटीमीटर है और मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो 2 सेंटीमीटर का है, तो मेरा मैग्निफिकेशन क्या निकल के आएगा। मैं इनको काट दे रही हूँ क्योंकि 3 सेंटीमीटर की तो हमको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मेरा मैग्निफिकेशन क्या निकल के आ जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन हो जाएगा 1.5, ठीक है। तो अब देखिए, अगर ये पॉइंट से पहले नंबर था तो हमारी हाइट ऑफ इमेज क्या थी, ज्यादा थी। इमेज बड़ी बनी थी ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट छोटा था, इमेज बड़ी थी, ठीक है ना। तो क्या हो गई, मैग्नीफाइड, समझे आप, ठीक है। तो पॉइंट से पहले अगर कोई नंबर है तो इमेज हमेशा मैग्नीफाइड बनेगी, ठीक है। इसको उल्टा कर लेते हैं, इसको उल्टा करके देखते हैं। अब मान लीजिए कि मेरा हाइट ऑफ इमेज 2 सेंटीमीटर है और मेरा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब करिए, डिवाइड करिए, अब की बार कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.666 आता जाएगा। हम इसको 67 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, पॉइंट से पहले 0 लग गया, ठीक है ना। क्या लग गया पॉइंट से पहले, अब की बार 0 लग गया, ये 0 लग गया, तो हमारी इमेज कैसी हो गई, डिमिनिश्ड हो गई, ठीक है। क्यों डिमिनिश्ड हो गई, देखिए, क्योंकि मेरी इमेज तो छोटी बनी है, ऑब्जेक्ट बड़ा है, ठीक है। इमेज तो 2 सेंटीमीटर की, ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो जब भी ऑब्जेक्ट डिमिनिश होगा तो आपको हमेशा पॉइंट से पहले 0 ही मिलेगा, ठीक है। और जब भी ऑब्जेक्ट जब भी इमेज छोटी होगी, इमेज कम होगी, छोटी होगी साइज में, तो आपको पॉइंट से पहले 0 मिलेगा। और जब भी इमेज बड़ी होगी साइज में, मैग्नीफाइड होगी, तो पॉइंट से पहले कोई नंबर मिलेगा, 1 2 3 4 कुछ भी, ठीक है। तो इजी हो गया समझना। अब चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं, दूसरे पार्ट का इसका। तो हमेशा ये क्वेश्चन को आंसर इसी तरीके से करेंगे, मैग्निफिकेशन वाले क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और उसके बाद आंसर करेंगे, ठीक है। अब देखिए, हम करते हैं दूसरा आंसर 0.25 के लिए। 0.25 shows that image is diminished. खत्म, कितना इजी, कोई टफ था मैग्निफिकेशन का क्वेश्चन, कुछ भी टफ नहीं था, बहुत इजी। इसको नोट डाउन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, सिर्फ ऊपर से चेंज करते हैं। तो मान लीजिए मेरा मैग्निफिकेशन अब की बार है 1.05, मान लीजिए, ठीक है। अब क्या है, तो अब हमारे पास नेगेटिव नहीं पॉजिटिव साइन है। पॉजिटिव साइन शोज दैट द इमेजेस क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड हटा देंगे। अब की बार इमेज, पॉजिटिव मैग्निफिकेशन किसका होता है, वर्चुअल इमेजेस का। अभी पढ़ा था ना हमने, वर्चुअल इमेजेस हमेशा कैसी होती हैं, इरेक्ट होती हैं, ठीक है। और ये 1 जो है वो क्या शो कर रहा है कि इमेज कैसी हो जाएगी, पॉइंट से पहले कोई नंबर है, वो क्या शो कर रहा है कि इमेज कैसी हो जाएगी, इमेज हो जाएगी हमारी मैग्नीफाइड। आप मैग्नीफाइड लिख दीजिए, आप एनलार्ज लिखिए, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जो ठीक लगे वो लिखिए, ठीक है। हो गए क्वेश्चन आसान, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान हो गए मैग्निफिकेशन के। जनरली बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं मैग्निफिकेशन के क्वेश्चन में। अब आपको क्वेश्चन तो देखते ही समझ में आ जाएगा। पॉजिटिव साइन शोज दैट इट इज वर्चुअल, करेक्ट। नेगेटिव साइन शोज दैट इट इज रियल, इन्वर्टेड। फिर नंबर जो दिया हुआ है, अगर 0 से शुरू हो रहा है तो डिमिनिश्ड है, अगर कोई नंबर से 1 2 3 4 करके शुरू हो रहा है तो मैग्नीफाइड है। क्वेश्चन खत्म, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो चलिए अब देखिए, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2। ये हमारा क्वेश्चन 2 है, ठीक है। तो अब इसमें को हमको एक एक करके एक एक चीज बतानी है। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं क्या, कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। और हमको नेचर बताना है मिरर का, ठीक है। तो कन्वर्जिंग शोज दैट मिरर इज
क्या होता है, कन्वर्ज कौन करता है मिरर, कौन सा मिरर कन्वर्ज करता है, कॉनकेव मिरर कन्वर्ज करता है। ठीक है, सारी रेज देखिए, ये मेरा कॉनकेव मिरर है, ठीक, तो सारी रेज आके एक जगह पे मिल जा रही है, सारी रेज आ रही है और यहाँ पे कन्वर्ज हो जा रही है। ठीक है, एक पॉइंट पे आके मिल जा रही है। ठीक, तो कौन सा मिरर हो गया, शोज दैट मिरर इज कॉनकेव। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, ये नंबर है। ठीक, यहाँ पे पहले पॉजिटिव साइन, ये लगा नहीं होगा, हमने लगा दिया है, तो यहाँ पे प्लस साइन, मान लीजिए कुछ नहीं लगा हुआ है तो प्लस साइन है, तो हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव साइन शोज दैट, क्या शो करता है पॉजिटिव साइन, कि इमेजेस कैसी है, वर्चुअल है। ठीक है, एंड इरेक्ट है। क्यों, क्योंकि हमने बात करी थी जो वर्चुअल इमेजेस होती हैं वो क्या होती हैं, मिरर के पीछे होती हैं, तो मिरर के पीछे जितनी चीजें होती हैं वो क्या होती है, पॉजिटिव होती हैं। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट 0.66, तो अभी हमने क्या बात करी थी, अगर 0 पॉइंट से पहले 0 लिखा हुआ है तो इमेज कैसी हो जाएगी, डिमिनिश, तो हम क्या लिखेंगे, 0.66 शोज दैट images diminished, sorry, diminished। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो देखिए अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं फिर से। क्वेश्चन कहता है एन ऑब्जेक्ट, मैं अंडरलाइन करती चलती हूँ ताकि हमें पता चले कि क्या दिया हुआ है। 2 सेंटीमीटर हाई, ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है, ये क्या हो गया हमारा, 2 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट है, तो ये हो गया HO। ठीक है, is placed at a distance of 16 centimeter from concave mirror, ऑब्जेक्ट प्लेस है 16 सेंटीमीटर में, तो ये क्या हो गया हमारा U। ठीक है, तो फिर आगे पूछा हुआ कहा हुआ है which produces a real image, रियल इमेज दे रखी है। ठीक है, 3 सेंटीमीटर हाई। ठीक है, रियल इमेज की हाइट दे रखी है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा HI। ठीक है, फिर अब पूछा हुआ है हमें फोकल लेंथ और U और V, सॉरी, तो हमें V पूछा हुआ है और हमें F पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। पहले जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको पहले गिवन लिखना है, फिर फॉर्मूला यूज लिखना है, फिर कैलकुलेशन करना है और फिर आंसर स्टेटमेंट। तो 4 स्टेप होने चाहिए, गिवन, फॉर्मूला, कैलकुलेशन एंड आंसर स्टेटमेंट। ठीक है, तो चलिए करना शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमारे पास गिवन में क्या क्या था, हमारे पास गिवन में था HO इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। HO हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, आपको जब लिखना है तो आप ऐसे नीचे क्यों लिखते जाइएगा, मेरे पास इतनी जगह नहीं बचेगी कैलकुलेशन के लिए, इसलिए मैं साथ साथ में लिखती जा रही हूँ। तो HO हमारा 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, फिर क्या दिया हुआ है, U दिया हुआ है, U हमेशा नेगेटिव होता है 16 सेंटीमीटर। फिर क्या दिया हुआ है, हमें HI दिया हुआ, पर कैसा है HI, रियल, तो हम क्या लेंगे, नेगेटिव साइन। रियल क्या होता है, हमेशा मिरर के सामने आते हैं या इंसिडेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, तो हमारा नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया नेगेटिव 3 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप आपको सारी चीजें अब अच्छे से समझ में आ रही होंगी, बहुत इजी हो गई है। ठीक है, तो अब देखिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है F। ठीक है, और हमें निकालना है V, ये 2 चीज। चलिए मेरा फॉर्मूला यूज करते हैं, 1/F इज इक्वल टू 1/V। अब क्या लगाऊं, प्लस की माइनस, सोचिए, पॉज करिए और देखिए क्या लगना है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा मिरर का, ये नेगेटिव साइन है और मिरर का आई लगा देते हैं बीच में, ये रहा मिरर का आई। ठीक है, तो 1/V इज इक्वल टू 1/U प्लस 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। ठीक है, जो जो चीजें दे रखी है उनको हम फीड करते हैं उस पर। तो V कितना दे रखा है, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो हम अभी डायरेक्टली ये फॉर्मूला तो लगा ही नहीं सकते क्योंकि हमें तो चीजें ज्यादा पता ही नहीं है।
तो हमें HO पता है, HI पता है, U पता है, क्या हम V निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज करें? हम यूज करें -V/U इज इक्वल टू HI/HO। यूज कर सकते हैं, हमने पढ़ा था मैग्निफिकेशन में, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। चलिए इसकी वैल्यूज रखना शुरू करते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा -V इज इक्वल टू -16 इज इक्वल टू -V/-16 इज इक्वल टू HI कितना है? -3, HO है हमारा 2। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल और 2 8 16 और हमारा आंसर कितना आ जाएगा? V इज इक्वल टू -24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तो हमारा V आ गया। तो यहाँ पे हम V की वैल्यू लिख लेते हैं क्योंकि मैं इसको रब करने जा रही हूँ, 24 सेंटीमीटर। अब हम F निकाल सकते हैं, बिल्कुल। तो कैसे निकालेंगे F? हम फिर से फॉर्मूला यूज करेंगे, मिरर फॉर्मूला। ठीक है, तो हमारा मिरर फॉर्मूला क्या था? 1/F इज इक्वल टू 1/V। फिर ये रहा नेगेटिव साइन और मिरर का I यूज करेंगे। ठीक है, ये रहा मिरर का I प्लस 1/Q। ठीक है ना, कितना आसान हो रहा है, देखिए मिरर फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, तो अब देखिए F निकाल लेते हैं। 1/F इज इक्वल टू V की वैल्यू कितनी है? -24। U की वैल्यू कितनी है? प्लस -16। तो हम क्या करें नेक्स्ट स्टेप पे? 1/-24 माइनस 1/16 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/F इज इक्वल टू 48 ले लें एलसीएम। हाँ, क्योंकि 2 2 24 2 48 और 16 3 48। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे? -2 -3। ठीक है, अब 1/F इज इक्वल टू -5/48। या अब जब हम F की वैल्यू निकालेंगे तो इसको अपसाइड डाउन कर देंगे, इसको रिवर्ट कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो F कितना हो जाएगा? -48/5 और ये क्या हो गया? -9 टाइम्स 9.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा F कितना आ गया? -9.6 सेंटीमीटर। और V कितना आ गया? V आ गया इतना। पर ये हमारा अभी सिर्फ आंसर आया, हमको आंसर स्टेटमेंट देना है। ठीक है, तो आंसर स्टेटमेंट लिखने के लिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आंसर स्टेटमेंट लिखते हैं। तो आंसर स्टेटमेंट मैं ऊपर लिख दूं, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा और यहाँ पे आंसर स्टेटमेंट लिख देते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास ये दो वैल्यूज थी। ठीक है, तो आंसर स्टेटमेंट लिखते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? हमारे पास आंसर हो जाएगा नेगेटिव साइन। तो क्या मतलब हुआ इसका? मतलब द इमेज इज the image is produced 24 सेंटीमीटर। अब नेगेटिव 24 तो नंबर था, नेगेटिव साइन क्या कर रहा है? क्या शो कर रहा है? सामने बनी है, इन फ्रंट ऑफ मिरर, क्योंकि नेगेटिव साइड लगा हुआ है। पॉजिटिव लगा होता तो हम लिखते हैं बिहाइंड द मिरर। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ मिरर फर्स्ट चीज ये, एंड सेकेंड क्या हो गया? द फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज क्या है? -9.6 सेंटीमीटर। अब अगर पूछा होता है कि मिरर का नेचर बताओ, तो मिरर का नेचर क्या था? नेगेटिव फोकल लेंथ क्या बता रहा है कि मिरर कैसा है? सो द मिरर इज क्या है? नेगेटिव है तो कॉनकेव, और पॉजिटिव होता तो कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये आंसर स्टेटमेंट है। तो इस तरह से आपको करना है, गिवन, फॉर्मूला यूज्ड, कैलकुलेशन, आंसर स्टेटमेंट। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों, अब आपने लाइट के, रिफ्लेक्शन के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, जो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स थे, वो सारे हमने डिस्कस कर लिए। मेरी पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। हमने रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन पढ़ा,
हमने कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा, हमने पढ़ा कि एपर्चर क्या होता है, जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते थे, उनको समझ में नहीं आता था कि एपर्चर पहले तो होता क्या है, फिर हम एपर्चर कैसा लें, बड़ा लें छोटा लें, और अगर हम छोटा ले रहे हैं तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है, हम बड़ा ले रहे हैं तो उससे क्या कॉम्प्लिकेशन आ रहा है। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, ऐसे मेरी उम्मीद है। फिर उसके बाद हमने ये बात करी थी कि जो भी चीज मिरर के सामने आएगी वो सब नेगेटिव हो जाएगी, और जो भी चीज मिरर के पीछे चली जाएगी वो सब पॉजिटिव हो जाएगी। हमने इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को भी डिस्कस किया। हमने कहा कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ले लेते हैं और सारी पॉजिटिव है। जो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में जितनी भी चीजें आएंगी वो सब पॉजिटिव हो जाएंगी, तो सारी वर्चुअल इमेजेस पॉजिटिव हो गई। और हमने कहा था कि इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन जो चीजें होंगी वो सारी की सारी नेगेटिव हो जाएंगी, तो रियल इमेजेस नेगेटिव हो गई, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नेगेटिव हो गया, है ना। फिर प्रिंसिपल एक्सेस को लेके हम चले थे कि प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर जो चीजें हैं, हाइट्स, मतलब जब हम हाइट को डिस्कस कर रहे थे तो हमने कहा जो हाइट्स प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर आएंगी वो सब पॉजिटिव है। तो देखिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो पॉजिटिव थी, जो हाइट प्रिंसिपल एक्सेस के नीचे आएगी वो सब नेगेटिव है। तो रियल इमेज की हाइट नेगेटिव हो गई, पर वर्चुअल की पॉजिटिव प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर आ जाएगी, है ना। तो इन सब कॉन्सेप्ट को अगर और अच्छा हमने और भी डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्ट कहाँ होगा और इमेज कहाँ होगी, उसके एक सिंपल से आपको ट्रिक बता दी थी, जिससे आपको वो चीज कभी, मुझे नहीं लगता कि आप भूल सकते हैं। तो हम जब इन सब चीजों को यूज करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो पे हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे और उनमें ये सारे कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। और ये न्यूमेरिकल्स मैं सीबीएसई के इसमें आए हुए कुछ क्वेश्चन पेपर से लूंगी, कुछ रेफरेंस बुक से लूंगी, जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स होंगी, कुछ थोड़ा सा वेरिएशन से क्वेश्चन आसान हो जाता है, क्योंकि अब आपको ये कब नेगेटिव लेना है कब पॉजिटिव लेना है ये तो बहुत आराम से समझ में आ गया, उसमें आपको कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। तो आप देखिएगा जो इसके बाद का जो वीडियो है, जो न्यूमेरिकल्स पे वीडियो होगा, उसमें आपको न्यूमेरिकल करते हुए कितना आसान होगा और ऑलमोस्ट आप सारे न्यूमेरिकल आसानी से कर जाएंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसके नेक्स्ट वीडियो को जरूर से देखें, और उसके बाद हमारा लाइट का रिफ्लेक्शन जो पार्ट है वो पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन की, और इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं बच्चों को, उनको समझ में नहीं आता है कि क्या चीजें हैं, समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। लाइक वो नहीं, अगर मैं कहूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो कई बार मैंने देखा है बच्चे अटकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को नहीं समझ पाते ढंग से, उन पे आए हुए क्वेश्चंस को तरीके से नहीं कर पाते हैं। फिर पावर पे क्वेश्चंस हैं तो वहां पे भी बच्चों को प्रॉब्लम आती है। तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि एक बार आप उन वीडियोस को चेक करने की जरूर कोशिश करिएगा, और उसके बाद आप देखिएगा कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको कितने आसानी से याद हो रहे हैं, कोई मुश्किल होगी ही नहीं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और उससे आपको कोई बेनिफिट हो रहा है तो प्लीज इन वीडियोस को लाइक, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल बटन जरूर दबाइएगा, हो सके तो कमेंट करिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। हैव अ गुड डे, बाय बाय।